हाय ईच एंड एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चैनल की हो जिसका नाम है साक्षी और यू आर वाचिंग कृपा माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी। एक गुजारिश है आप सभी से मेरी कि मुझे ये बताइए कि इस स्टोरी को मैं मतलब यहीं पर एंड कर दूँ या फिर इसे आगे बढ़ाऊँ। आप क्या चाहेंगे, इस स्टोरी को आगे बढ़ाऊँ या ना बढ़ाऊँ? अगर आगे बढ़ानी है तो कमेंट में यस लिख सकते हैं आप, आगे बढ़ाइए ना बढ़ाइए कुछ भी लिख सकते हैं। और आपके जो जो रिस्पॉन्स होंगे उनसे मैं समझ जाऊंगी कि आगे मैं क्या करूँगी स्टोरी में। मैं ये सोच रही थी कि मैं जल्दी से स्टोरी ख़त्म करके यहाँ से भाग चलूँ, एक बार स्टोरी का एंड कर के मैं चली जाऊँ, ऐसा मैं सोच रही थी। बट देखिए, अभी तो स्टोरी का एंड नहीं हो सकता, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत स्टोरी बाकी है, बची है। और उस प्लॉट के बाद उसका रिएक्शन देखना तो बनता ही है। बट अगर आप इसमें ही सेटिस्फाई हो तो आप बोल सकते हैं कि हाँ बस इतनी स्टोरी हो गई है, कुछ और लाई है, कुछ नया। हाँ, पर एक बात बोल सकती हूँ कि कुछ नया लाने में मुझे कुछ ज़्यादा ही वक्त लग जाए। मैं तो क्या वक्त की बात कर रही हूँ, मैं आती हूँ लेट हूँ। छी यार, क्या बोल रही हूँ मैं, है कि नहीं? आई नो कि बहुत सी शिकायतें होंगी आपको, बट आप करते नहीं हैं क्योंकि आप समझते हैं मुझे एक अच्छी दोस्त की तरह। तो ठीक है, बस बकवास से मुझसे करवा लो। आप लोग मुझे ऐसे ही बिठा लो ना यहाँ पे, सच्ची बोल रही हूँ, बकवास मैं करती रहूँगी। मुझे बस 2-4 टॉपिक आप ला के दो, उसमें मेरी नॉलेज अच्छी हो तो मैं आपसे बहुत अच्छे से गप्पे लड़ा सकती हूँ। बट टाइम नहीं है अपने पास गप्पे लड़ाने के लिए। और हाँ, मे बी आगे अब मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? कमी होगी मतलब नहीं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा मुझे, जैसे कि मैं अभी भी कहा दे रही हूँ, है ना, ऐसे बातें कर रही हूँ। बट यार मेरे को हंसी भी आ रही है मेरी सिचुएशन पे, मैं क्या बोलूँ। ठीक है, अब कुछ नहीं बोलती, सीधा स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी के लास्ट में हमने ये देखा था कि अंशिका को खुशी से बात करनी है, तो अंशिका गुस्से से देखती है श्रद्धा की तरफ, क्योंकि वो खुशी को गुस्सा अभी नहीं दिखा सकती बॉस। तो वो देखती है श्रद्धा की तरफ एंड बोलती है कि मुझे इनसे कुछ बात करनी है, तो आप थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। श्रद्धा वहाँ से जा नहीं रही थी, बट हमारी खुशी है तो खुशी बोलती कि श्रद्धा तुम जाओ, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। और श्रद्धा भी जाके 60-80 मीटर की दूरी पे खड़ी होती है, बिकॉज कि कुछ बातें सुनाई ना दे श्रद्धा को। इतनी दूरी उन्हें दी जाती है, तो श्रद्धा इन लोगों को दूर से देख रही है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ, इनके बीच में 2-3 कदम की दूरी है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। एंड ये देखते देखते अंशिका के अब आंखों से एक बूंद निकल ही जाती है, दूसरे आंखों से भी एक बूंद निकल जाती है। एंड नाउ अंशिका स्टार्ट क्राइंग, नॉट कि लाउडली वो रो रही है, वो अंदर ही अंदर ज़ोर से रो रही है, बट उसकी आंखें उसके कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए थोड़े थोड़े आंसू बहा रही है। खुशी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करनी है, अंशिका को भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनसे क्या बात करूं, कैसे बात करूं। थोड़ी देर ये लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अंशिका नाउ अब एक हंसी लाती है चेहरे पे, अजीब सी हंसी, ठीक है। ये हंसी देख कर खुशी थोड़ा सा वियर्ड फील करती है कि नाउ इतना सब कुछ हुआ है और ये मुझे देख के क्यों हंस रहे हैं। नाउ अंशिका की जो सिचुएशन है ना, समझिए आप कि वो अपनी आंखों में आंसू लिए हैं, बट वो हंस रही है,
हंस रही है वो, एंड इट्स लुक लाइक कि वो एक पागलों जैसा बर्ताव कर रही है वहाँ पर। तो अंशिका खुशी को बोलती है कि हाँ, आप आईपीएस पुलिस ऑफिसर मेरे घर में आई, मेरे घर में आके मेरे सारे कामों पर नज़र रखी, मेरे करीब आई, मेरे दिल के करीब आई आप। हाँ, ये बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत अच्छा। और ऐसा बोल के एक कदम आगे लेती है खुशी की तरफ। खुशी एक ही जगह पर है और देख रही है कि क्या बोल रही है, बस वही वो देख रही है, क्योंकि वो कुछ और बोल नहीं सकती ना वहाँ पे। तो अंशिका फिर से आगे बोलती है, मिस खुशी सिंह, आईपीएस खुशी सिंह। तो आपको लगा है ना कि मुझे पता नहीं था कि आप एक कॉप हो, ये आपको लगा था ना। तो जिस दिन से मैं आपको जानती हूँ ना, आप पे नज़र रखी हुई, आप पे नज़र रखी हुई, क्योंकि जेन्युइन फीलिंग थी ना मेरी। ये पता है कैसी बात है, हमें पता है कि सांप जहरीला होता है, ठीक है, पर अगर आपको सांप पसंद है, आप अपने घर में सांप रखते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगर घर में सांप पालोगे तो उसका खामियाजा हमें भुगतना होगा ही। ये पता था मुझे होने वाला है, ये होने वाला है, ये मुझे पहले से ही पता था, पर इतनी जल्दी यार, यू नो कि मैं क्या फील कर रही हूँ अभी। पता है आपको मैं क्या फील कर रही हूँ? दिक्कत ये नहीं है कि आपने मुझे अरेस्ट किया, दिक्कत ये नहीं है, मैं खुद चाहती थी कि आप मुझे अरेस्ट करो, मैं खुद चाहती थी कि आप मुझे पुलिस स्टेशन ले जाओ अपने हाथों से, और मैं खुशी खुशी आपके पीछे पीछे चलती आऊँ। पर अभी वो टाइम नहीं है, वो टाइम अभी आया ही नहीं है। पर आप जल्दी पहुँच गए, आप जल्दी पहुँच गए। आप ना मेरा पहला प्यार हो, जो मैं कभी खोना नहीं चाहती थी। आप मेरा वो प्यार हो जो जो मेरे साथ हुआ था, वो मैं आपको सब बताना चाहती थी। मैं आप पर इतना ट्रस्ट करती थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरी खुशी कभी मुझे गलत नहीं समझेगी, क्योंकि मेरी खुशी सिर्फ मेरी है। मुझे लगा था कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, पर शायद नहीं, मैं गलत थी, मैं गलत थी, मैं गलत थी। मैं उस पल का इंतज़ार कर रही थी, मैं उस पल का इंतज़ार कर रही थी कि आप मेरे पास आएंगे, मुझे बताएंगे कि आप एक पुलिस ऑफिसर हो और आपके पास कुछ सबूत है। अगर आप हमें सच बताएंगे तो शायद कुछ हेल्प हो सकती है आपकी। बट मैं गलत थी। ऐसा बोल के अंशिका और थोड़ा सा पास चली जाती है खुशी के। नाउ इनके बीच में थोड़ा सा ही गैप है, इतना ज़्यादा गैप नहीं है। स्टिल खुशी ने आगे गन करके रखी है, तो अंशिका वो गन है वो अपने सिर पर लगाती है और बोलती है कि नहीं, मुझे लगा था कि आप मुझसे प्यार करती हैं, आप मुझसे प्यार करती, मुझे ये लगा था, मुझे लगा था कि मैं मेरे प्यार से आपको जीत जाऊंगी, मुझे ये लगा था। और इसमें ये मैं बोल नहीं रही कि इसमें आपकी गलती है, बिल्कुल नहीं, आपकी कोई गलती है नहीं, क्योंकि आप अपना काम कर रही थी, आपका वो काम जिससे आपको बहुत सारा प्यार है, आपकी पहली मोहब्बत है वो, आपका काम देश को बचाना, देश में हो रहे अपराध को रोकना आपका काम है।
और ये आपको बहुत पसंद है, और ये मैं पहले से ही जानती थी। और हाँ, इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करती हूँ कि भाई क्या लड़की है ना, क्या लड़की है आप। आपकी एक्टिंग एक नंबर, आपका परफॉर्मेंस 10 ऑन 10 है। किसी भी चीज़ में ले लो, प्लानिंग, प्लॉटिंग, एक्टिंग, फाइटिंग, केस सॉल्विंग, एवरीथिंग। और ये आपकी चीज़ें ना, यह आपसे और प्यार करने में मुझे मजबूर करी थी। सामने वो खुशी है तो वो बोलती कि तो आपको पता था मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं आपके अगेंस्ट हूँ, मैं आपके घर में एक स्पाई बन के आई हूँ। ये सारी बातें अगर आपको पता थी तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? मौके तो मैंने बहुत दिए थे। अब वंशिका बोलती है मौके आपने दिए थे, मैंने ढूंढ भी लिए थे। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको जब आप एनजीओ में आई थी तब से जानती हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत पहले से आपको जानती हूँ और तब से आपसे प्यार करने लगी थी। मैंने एक चीज़ थी जो सोच रखी थी कि मैं आपको बताऊंगी, पर आपने वो मौका ही आने नहीं दिया मुझे कभी। और इस चीज़ का अफसोस है मुझे, बहुत अफसोस है। और हाँ, भले ही मुझे पता हो आप एक पुलिस ऑफिसर हो, पर मैं आपको मार नहीं सकती। आप मेरा पहला प्यार हो, आप वो हो जिससे मैंने बेहद बेहद ज़्यादा मोहब्बत की है। और ये मोहब्बत अगर मुझे मिले भी ना तो मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत ही नहीं है। अब ना अंशिका खुशी को अपने बातों में उलझा रही है, या हम ये बोल सकते हैं कि अंशिका के बातों पर फोकस होने के लिए मजबूर कर रही है अंशिका खुशी को। और खुशी कर रही है बिकॉज अंशिका नो कि खुशी थोड़ी सी तो मोहब्बत अंशिका से करती थी, खुशी थोड़ा सा तो प्यार अंशिका से करती थी। अंशिका ये जानती थी, पर जहाँ बात आए भरोसे की, खुशी ने अंशिका पर कभी भरोसा ही नहीं किया। इस बात का अंशिका को थोड़ा सा दुख है, और इसी वजह से अंशिका की आंखों में जो आंसू नज़र आए थे वो थे कि मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिले ज़रूरी तो नहीं, हम उन्हें मोहब्बत करें और वो भी हमें वैसे ही मोहब्बत करे ज़रूरी तो नहीं। तो आते सीन पर जहाँ अंशिका ने मतलब खुशी ने जो पॉइंट की थी गन जो अंशिका के सर पर थी, वो धीरे धीरे करके अंशिका बातों बातों में वो गन को थोड़ा थोड़ा नीचे 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 कर रही थी। एंड एट द पॉइंट वो गन का जो फ्रंट पार्ट होता है वो अंशिका के सीने की तरफ आकर रुक जाता है, और अंशिका खुशी को बोलती कि दैट्स द एंड, ख़त्म हो जाएगा सब। मैं तो पहले ही सरेंडर कर चुकी हूँ आपके सामने, मेरा दिल आपके सामने सरेंडर कर चुका है। बस एक बदला था जो दिल में रह जाएगा मेरे। ना आपसे नहीं, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये जहाँ तक भी आप पहुँची है ना, यहाँ तक मैं आपको लाई हूँ, मेरे पीछे मैं आपको यहाँ तक लाई हूँ। और हाँ, ऐसे बोल के वो अपना हाथ है वो ऑब्वियसली गन पर ही था, एंड खुशी ने गन पकड़ रखी थी, ट्रिगर उसके हाथ में था, तो धीरे से अंशिका उस ट्रिगर पर अपनी उंगली रख दी है और खुशी की आंखों में देख रही है और बोलती है कि आपने मुझे पकड़ लिया, आपके पास मेरे खिलाफ सबूत है, आपने मुझे हरा दिया, तो खुशी क्या कहते हो, अब तो आप खुश हो ना? नाउ यू आर हैप्पी। और ये बोल के अंशिका उस गन का ट्रिगर है वो प्रेस करती है, और जैसे ही प्रेस करती है थोड़ी बातचीत वहाँ हो रही थी, बाकी लोग भी बातें कर रहे थे। सभी लोग को ऐसा लग रहा था कि अंशिका अब हमारे मतलब अंश, उन्हें नहीं पता ना ये लड़की है,
तो अंश हमारे कब्जे में है, सारे सबूत हमारे पास हैं, ये बच के जाएंगे कहाँ। पकड़ जो लिया है ना। वहाँ पर सभी लोग खुश थे सिवाय खुशी के। और इन सारी बातों में उन्हें एक बुलेट की आवाज़ आती है, उन्हें शूट करने की आवाज़ आती है। और जो आवाज़ होती है तो सभी तरफ सन्नाटा हो जाता है। वहाँ पर सभी लोग इनकी तरफ देख रहे थे, अंशिका एंड खुशी की तरफ। ट्रिगर तो अंशिका ने दबाया था और उस गन पर अंशिका के फिंगरप्रिंट्स भी थे। जैसे ही ट्रिगर दबाया था, अंशिका ने एक कदम की दूरी ली थी खुशी से, क्योंकि उस बुलेट की शूट से अंशिका को एक पुश लगा था एंड वो पुश अंशिका को 2 कदम पीछे ले गया था। खुशी शॉक में, अब भी हुआ क्या है। जैसे ही बुलेट लगी, वो बुलेट अंशिका के चेस्ट में लगी, लेफ्ट साइड पर, और वहाँ से ब्लड आने लगा बहुत ज़ोर से। अंशिका के ज़बान से भी अब खून निकल रहा था और अंशिका थोड़ी खांसती है, उसकी खांसी में भी वो ब्लड साफ साफ नज़र आ रहा था। खुशी यहाँ पैनिक हो गई थी। एक झटके में उसके सामने ये क्या हुआ। जो इंसान अभी अभी खुशी से बात कर रहा था, उसके दिल में गोली लगी है, वो भी उसके सामने। उसके प्यार को गोली लगी है, वो भी उसके सामने। ये सीन को हम थोड़ी स्लो मो में ले जाते हैं। जैसे ही अंशिका के दिल में गोली लगी, अंशिका पीछे गई, अंशिका थोड़ी खांसी, उसके ज़बान से खून आने लगा। खुशी के दिमाग में बस यही बात चली कि अब तो आप खुश हो ना। अंशिका के जो आखिरी अल्फाज खुशी के लिए निकले थे, खुशी को खुश होने के लिए निकले थे, खुशी के जीत के लिए निकले थे, ये सब देखकर खुशी के आंखों में इतने ज़्यादा आंसू आते हैं, उसका दिल बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। वो समझ नहीं पा रही इस सिचुएशन को, वो समझ नहीं पा रही, उसके हाथ कांपने लगे हैं। आज तक खुशी की ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत से इनकाउंटर खुशी ने किए और इस बार तो खुशी ने गोली भी नहीं चलाई, बट ये कैसा दर्द है जो उसके दिल में हो रहा है, जो उसके बॉडी में हो रहा है, जो उसकी बॉडी ऐसा रिएक्ट कर रही है। अंशिका अब धीरे से नीचे बैठती है अपनी नीज़ पर, अपनी दोनों नीज़ पर, और खुशी अंशिका को अपने कंधों से पकड़ के अंशिका के सामने बैठती है एंड उसकी आंखों से अब गंगा बह रही है। इतने आंसू खुशी की आंखों से निकल रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। खुशी बस अंशिका की तरफ देख रही है, उसके हाथ पैर हिल रहे हैं। अंशिका अपने चेहरे पे मुस्कान लिए बस खुशी को देख रही है। वो देख रही है उस खुशी को जिससे वो मोहब्बत करती है। वो देख रही है उस ईमानदार पुलिस ऑफिसर को जिससे वो प्यार करती है। वो देख रही है अपनी वाइफ को जो उसके लिए अपने आँखों में आंसू लिए बैठी है। वो बस उसका नाम पुकार रही है और खुशी अंशिका का नाम बोल रही थी कि आपने ये क्या किया अंश, ये आपने क्या किया, ये तो मुझे मंजूर नहीं था। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी अंशिका, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। और खुशी अंशिका के फेस को टच कर रही है अपने हाथों से। उठिए, आपको होश में रहना होगा, आपको होश में रहना होगा, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते मुझे। और अंशिका उसी अपने आखिरी समय, हम उसे कह सकते हैं, उसी आखिरी समय में अंशिका एक आखिरी बार अपनी खुशी को
उसके फेस को हाथ लगाती है। अंशिका को अपने हाथ उठाए नहीं जा रहे हैं, अंशिका के हाथ बहुत काँप रहे हैं। फिर भी अंशिका अपने हाथ हैं वो खुशी के चेहरे की तरफ ले जाती है, तो खुशी उसका हाथ पकड़ती है और अपने अपने चिक पर रखती है और बोलती है कि आपने क्यों किया, क्यों किया, मुझे जवाब चाहिए, आपने ये क्यों किया आप। तो अंशिका को अब कुछ बोलना है, बट अंशिका बोल नहीं पा रही, बोल नहीं पा रही, उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही। फिर भी बहुत सी पावर लगा के, जितनी भी जान उसके अंदर बची है वो सब लगा के बोलती है कि आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू खुशी जी। बस एक वादा करिए मुझे, बस एक वादा चाहिए आपसे, एक आखिरी वादा प्लीज़। आप, तेजस, शेख साहब, समीक्षा एंड रुद्र, इन सबको इस चीज़ में ना लाइए। मैं आपसे आखिरी बार यही कह रही हूँ कि मेरे परिवार को कुछ होने मत दीजिए, कुछ मत होने दीजिए। वादा करिए आप मुझसे, वो वादा। और खुशी उसकी भारी टोन में बोलती कि ये आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो ना बोलिए। और अंशिका बोलती है कि वादा, वादा चाहिए मुझे, बस एक वादा, एक वादा। और खुशी जो अंशिका का हाथ खुशी के गालों पर है उसको दोनों हाथों में पकड़ती है और बोलती कि वादा करती हूँ मैं आपको भी और आपकी फैमिली को भी कुछ नहीं होने दूंगी। और अब अंशिका की आंखें थोड़ी थोड़ी बंद होने लगी है, उसकी पलकें अब बंद होने लगी है। खुशी अंशिका को उसके शोल्डर से पकड़ती है और उसे हिलाती है कि उठिए, आपको जगह रहना होगा, आप उठिए ना प्लीज़, आप उठिए। खुशी अंशिका को जगह रहने के लिए हिला रही है, उसके चेहरे पे थोड़ा सा हल्का सा मार रही है। बाकी लोग हैं जिन्होंने सुना ये साउंड, श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ जो पुलिस ऑफिसर है वो यहाँ तक जल्दी जल्दी आने लगता है। खुशी अंशिका को हिला रही है, उसके माथे पर अपना माथा ठिकाए हुए उसे बोल रही कि आपको कुछ नहीं हो सकता, आप जगह रहिए। ये सॉन्ग उस सिचुएशन के लिए है जहाँ पर खुशी अंशिका को बोलना चाहती है कुछ। छूटे या ना छूटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई मोल ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। और खुशी हमारी यहाँ पर अंशिका को बोल रही कि आपको पलके बंद नहीं करनी, आप जगह रहिए, कुछ बोलिए, आपकी ज़बान से कुछ तो बोलिए। तब तक श्रद्धा और बाकी सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं, एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किया जाता है। ये सारा सिनेरियो तेजस शेख साहब उस बिल्डिंग से देख रहे हैं और यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा फूट के रो रहे हैं। ये क्या देख लिया उन लोगों ने उनकी आंखों के सामने, जो लड़की तेजस की बचपन से दोस्त है, उस लड़की को तेजस ने हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह अपने पास रखा। वो शेख साहब वो अंशिका को देख रहे हैं वहाँ पर अपने आखिरी सांस लेते हुए, उस अंशिका को जिसने क्या कुछ नहीं सहा, जिसने शेख साहब को वो दिया
जो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उस अंशिका ने शेख साहब के अंदर वो हिम्मत जगाई जो हिम्मत वो चाहे भी तो इकट्ठा नहीं कर सकते थे। वो अंशिका जो सहारा बनी थी तेजस, शेख साहब एंड समीक्षा का, आज वही अंशिका उनकी आंखों के सामने है। क्या ये लोग कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर? क्या ये दूर से देख के बस आंसू ही बहा सकते हैं अंशिका के लिए? आते हैं सीन पर, बाकी सारे लोग अंशिका को देख रहे हैं। कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है अंशिका का वहाँ पे, सारे के सारे कॉप पुलिस ऑफिसर्स। अंशिका का सर खुशी के शोल्डर पर है। खुशी नीज पर बैठ चुकी है अंशिका के सामने। अंशिका ने सामने ही खुशी के अपने सिर को टिकाया है और अंशिका अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करती जा रही है। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, कद नहीं छोड़ना इश्क दी दौड़ना, सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ जाती है वहाँ पर स्पॉट पर, तो जल्दी से जल्दी अंशिका को उठाया जाता है और उस एम्बुलेंस में बिठाया जाता है, मतलब लेटाया जाता है बस अब कुछ देर। बिकॉज अंशिका की आँखें थोड़ी सी बची है, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही। उसके दिल के पास गोली लगी है या फिर दिल में गोली लगी है, पता नहीं कहाँ लगी है। खुशी जल्दी से जल्दी अंशिका के पास बैठ जाती है वहाँ पर, और कुछ सर्जन हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं उस एम्बुलेंस में जो जल्दी से जल्दी अंशिका को ऑक्सीजन मास्क पहना देते हैं। एम्बुलेंस अपने अपने रास्ते अपने अपने मंजिल के लिए निकल पड़ी है। अंशिका का जल्दी से जल्दी वहाँ पर जहाँ पर गोली लगी है वहाँ पर वो देखते हैं, वो ओपन करके वहाँ से ब्लड आ रहा था तो वो वहाँ से साफ़ करते हैं ब्लड, एंड अंशिका को जल्दी से जल्दी उस अंशिका के हार्ट बीट को जल्दी से जल्दी उस ईसीजी मशीन से अटैच किया जाता है। और वो ईसीजी मशीन ये दिखा रही है अंशिका की जो सांसें हैं वो कम हो रही है, अंशिका की जो हार्ट बीट है वो कम होती जा रही है। खुशी ने अंशिका के राइट हैंड को अपने हाथों में भर के रखा है, वो उसे सहलाती जा रही है, कभी स्लो कभी फास्ट, कभी स्लो कभी फास्ट। वो बस उसे सहला रही है कि आपको कुछ नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, सांस ही लीजिए, आपको जीना होगा, आपको जीना होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ आपको कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे ही अंशिका को देखते देखते खुशी को थोड़े फ्लैशबैक आते हैं, वो हम गाने के लाइन से उन्हें दर्शाते हैं, ठीक है। तेरे संग हंसना मैं तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना मैं तुझ में ही खोना, दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं खोलना, मर के भी माही तुझसे मुँह न मोड़ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। So that's the end of the video. That's the end of the episode. हम शायद मिलते हैं अगले कहीं एपिसोड में, आगे कहीं पर। और हाँ, तो बोलिए आगे का पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, और थोड़े प्रेडिक्शन करिए अंशिका क्या होगी, मतलब ज़िंदा रह पाएगी अंशिका या नहीं।
ये मैंने आप पे छोड़ दिया है, इस कहानी को मैंने आप पर छोड़ दिया है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। अलविदा दोस्तों।